विधि सेठ। हाँ सेठ, मैं तो दिन के 12 बजे जामन गांव पहुंच गया था सेठ। हाँ हाँ सेठ, सब कुशल मंगल से। अरे नहीं नहीं सेठ, चिंता ना करो। हाँ सेठ, रखता हूं। ये ओमती और जीवा बकुल की तबीयत पूछने गए थे, अभी तक आए नहीं, इतनी देर हो गई। मैं बकुल को फोन करके पूछता हूं। ले, आ भी गया। ये इतनी रात को कौन खटखटा के चला गया? कौन छे? ये देख कौन मिलने आया तुझसे। ये केडी पाठक है, केडी पाठक, जिसका तुमने खून किया है। राधे, वो इनके यहाँ खाना बनाता था। ये मुंबई के बहुत बड़े वकील है। वाइडिनो था तो मावादार है, समझो। बापू, तुम वकील छो? बापू मेरा केस लड़ो ना। केस तो मैं अवश्य लड़ूंगा, लेकिन आपके पक्ष में नहीं, आपके विरुद्ध। जिस प्रकार से गला काटकर आपने राधे की हत्या की है, ये देखकर तो कोई कसाई भी शर्मा जाता। बापू, उसका मरना नक्की था क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था। तो तुम्हारे भाग्य में फांसी का फंदा लिखा है। जिस निर्दयता से तुमने एक अच्छे और नेक भले इंसान को मारा है, सब जानता हूं मैं कि राधे और तुम्हारे बीच उस जमीन को लेकर क्या चल रहा था। ये भी जानता हूं कि राधे को भय था जमीन को हत्याने के लिए तुम उसे मार दोगे। उसका भय सत्य निकला। बापू, आपको पता है और मेरे को पता है कि राधे का खून मैंने किया है, लेकिन कानून तो अंधा होता है ना। और मैंने तो सुना है कि अदालत में सबूत और गवाह चाहिए। सबूत कहां से लाओगे? गवाह क्या लाओ छो? हाँ, देखो, मैं तुमसे ये कहने आया था कि आप मेरी चिंता छोड़ो और मेरी बात मान। अब जो एसी कार में बैठकर बंबई से जामुनगाम आए थे ना, वो एसी कार में बैठकर वापिस लौट जाओ, वरना काले जामुन की तरह काला मुंह हो जाएगा आपका। फिर बोलना नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं था। वैसे बहुत वर्षों बाद केडी पाठक को किसी ने चुनौती दी है, स्वीकार करता हूं। मैंने मेरी तैयारी कर ली है, तुम तुम्हारी तैयारी कर लो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। डिफेंस की ओर से कौन है? मुंजा गरुड़ा जी, आपका वकील कौन है? मेरे पास कोई वकील नहीं है। मैंने 2-3 वकील को पूछा था, लेकिन वो केडी साहब का नाम सुनकर उन लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए। एक वकील लड़ने के लिए तैयार हुआ तो इतने पैसे के लिए इतना हाथ फैलाया कि मेरी जेब में काना पड़ गया है, यानी जेब फट गई। अगर आप चाहे तो ये अदालत आपको वकील दे सकती है। माई बाप, अदालत वकील तो देगी, लेकिन वकील मुझे आजाद करने की गारंटी तो नहीं दे सकता ना। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं घर जाना चाहता हूं। ऑर्डर, ऑर्डर। देखिए, जब तक आपकी बेगुनाही साबित नहीं होती, आप घर नहीं जा सकते। बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? माई बाप, जो तुमने वांधो न हो तो मैं अपना खुद का बचाव करना चाहता हूं। मैंने मेरी तैयारी कर ली, तुम तुम्हारी तैयारी करो।
ऑर्डर ऑर्डर। वैसे मैं जानता हूँ मैं 10वीं फेल हूँ, इतना ज्ञान नहीं है, गांव का ग्वाला हूँ, लेकिन ये केस लड़ने के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। मेरे को तो सत्य की जरूरत है और वो सत्य मेरे पास है माई बाप। आप 10वीं कक्षा फेल है और आप केडी पाठक के खिलाफ केस लड़ने जा रहे हैं, और वो भी खून के मुकदमे का। जरा से भी चूक हो गई ना तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन जब मैंने खून किया ही नहीं तो मुझे फांसी क्यों मिलेगी? योर ऑनर, भारत का संविधान कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपना मुकदमा लड़ने का अधिकार है। अगर मुंजल जी को स्वयं पर इतना विश्वास है तो फिर क्यों नहीं? ठीक है, यह अदालत मुंजाल गरुड़िया को अपना बचाव करने की मंजूरी देती है। द प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड। योर ऑनर, राधे मंगरोलिया जाम्बुन गांव का वतनी था। 6 अक्टूबर को उसका मृत शरीर पाया गया, मस्तक धड़ से अलग। उनके साले ने आरोप लगाया है मुंजल जी पर कि इन्होंने उनका मस्तक धड़ से अलग करके उनकी हत्या की। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम मैं वरुण झवेरी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि वरुण झवेरी मेरा सहायक है, मेरे कार्यालय में मेरे साथ कार्य करते हैं। वरुण जी, बताइए कि 25 सितंबर को जब राधे जी मेरे रसोइया कार्यालय आए थे दोपहर के समय, खाने के समय, तो बहुत विचलित थे। क्या कारण था इसके पीछे? योर ऑनर, मेरे को गांव जाना है। वो मुंजाल जडेजा ने नाक में दम कर रखा है। तुमने उसके विरुद्ध केस किया था अपनी जमीन को लेकर, पर वो जमीन पर तो कोर्ट रिसीवर लगा है। हाँ सेठ, अभी 15 दिन पहले ही, लेकिन वो जबरदस्ती जमीन पे कब्जा करना चाहता है। मेरी भाईड़ी गोमती को धमकी भी दी है कि अगर मैंने जमीन उसके नाम नहीं की तो मुझे मार डालेगा। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं रमणीक लाल जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मेरा नाम रमणीक लाल त्रिवेदी है जी, और मैं जामुन गांव की पंचायत का सभ्य हूँ। रमणीक लाल जी, अदालत को कृपया बताइए कि 5 अक्टूबर की रात को आपने क्या देखा? रात में 10:15 बजे थे जी। मैंने देखा कि योर ऑनर, 10:15 बजे रमणीक लाल जी ने मुंजल जी को राधे के घर में प्रवेश करते हुए देखा। फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार राधे की हत्या 10 और 10:30 के बीच हुई है। ये इस बात का संकेत है कि संभवतः मुंजल जी ने ही राधे की हत्या की। मुंजाल जी, आप रमणीका से कुछ पूछना चाहते हैं? माई बाप, मैं यहाँ से पूछूं कि वहां जाकर पूछूं? आप वहां जा सकते हैं। ये खुलता नहीं है। वो पहली बार है ना तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन माई बाप आप है तो नहीं तो मेरे को चिंता नहीं है, आप मेरे को संभाल लेंगे। यानी कि बोलने चालने में कुछ गलती हो गई तो आप संभाल लेना माई बाप। जय माता जी। जय माता जी। रमणीक भाई, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? सही वक्त पे मैं आपको दूध देता हूँ, उसमें पानी की मिलावट नहीं करता हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, अच्छा होगा अगर मुंजल जी केस से जुड़े विषयों के बारे में ही बात करें। ऑब्जेक्शन सस्टेन। रमणीक भाई, हाँ। आपने जब मेरे को देखा कि मैं अंदर जा रहा था राधे के घर में, तो आप कितनी दूरी पे थे? मैं वो पीपल का झाड़ के पास था, करीबन 20 फीट दूरी पे। रमणीक भाई, हाँ? आपका जरा चश्मा दो ना मेरे को। अरे बाप रे, इतना भारी चश्मा है कि इसका गिलास कितना झाड़ा है, कुछ दिखाई भी नहीं, जैसे आप भी नहीं दिखाई देते मेरे को। एक तो अंधेरा था, उसमें इतना भारी गिलास। चलो एक पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैं अंदर गया, मैं मान लिया था, मैं अंदर गया तब उन्होंने मेरे को देखा। लेकिन रमणीक भाई, आपने मेरे को राधे का खून करते हुए देखा है? नहीं, वांधो नहीं, रमणीक भाई ने मेरे को खून करते हुए नहीं देखा है। अब मैं घर जाऊं, मुझे कुछ नहीं पूछना है। ऑर्डर ऑर्डर। अरे मुंजल साहब, आप घर जाएं उससे पहले न्यायाधीश महोदय को ये तो बता दीजिए कि आप 5 अक्टूबर की रात 10 और 10:30 बजे के बीच कहाँ थे? मैं गुलाबों के साथ था, मैं स्नान करवा रहा था। ऑर्डर ऑर्डर। गुलाबो स्नान नहीं कर सकती अपने यहाँ। मतलब?
वो भैंस है। ऑर्डर ऑर्डर। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो मेरी दीकरी को पूछ लीजिए, जिग्ना को। जिग्ना! जी सर, बापू सही कह रहे हैं। उस दिन रात को मैंने खुद बापू को गुलाबों को नहलाते हुए देखा था। पता नहीं जिग्ना जी, आप किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही हैं या क्यों झूठ बोल रही हैं? क्या आपको पता है कि आपके पिताजी की उंगलियों के छाप राधे के घर से प्राप्त हुए हैं? आपके बात सही है, मेरी उंगलियों के निशान वहां मिलेंगे, उस घर पे मिलेंगे, उसके दरवाजे पे मिलेंगे, वो पानी पीने का गिलास दिया था उस पे भी मिलेंगे, क्योंकि मैं उसके घर गया था। भगवान भगवान, कितनी बार कहूं, तारा बापू जी ये जमीन मारा बापू के पास गिरवी रखी थी। पैसा वापस दे के जमीन छुड़वा भी तो ली थी, मेरे पास भी दस्तावेज है। अब जो कोर्ट में फैसला होगा मंजूर है मेरे को। ये तेरी जितनी उम्र है ना, कोर्ट का फैसला आने में उतने ही साल बीत जाएंगे। मेरे फोटो पे चंदन का हार लग जाए तो मेरी आत्मा भी तेरे साथ समझौता करने वाली नहीं है। माई बाप, अगर आपको भरोसा न हो तो आप जीवा और गोमती को बुलाकर पूछ लीजिए। ये जीवा और गोमती कौन है? योर ऑनर, जीवा राधे का छोटा भाई और गोमती उसकी पत्नी। किसी कारणवश हत्या के बाद से दोनों लापता हैं। घर, जोरू और जमीन, उसके लिए कोई नहीं करता यकीन। वो राधे इनके घर 11 महीने मुंबई में रसोई करता था, और ये जीवा और गोमती यहाँ पे प्रेम की खिचड़ी पकाते थे। ए मुंजल भाई, मुझ सम्माड़ी ने बात करो ना, मेरी बहन चरित्रहीन नहीं थी। ऑर्डर ऑर्डर। आप कोर्ट की कार्रवाई में दखल दे रहे हैं, बैठ जाइए। एक मिनट माई बाप, एक मिनट। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो आप लीलाधर भाई को बुला लीजिए। मैं जामन गांव का मुखिया हूँ, और मुंजाल भाई बोल रहे हैं ना, वो सच बोल रहे हैं। एक सुबह मैंने खुद देखा था, दोनों शर्मजनक अवस्था में थे। पहले मेरी बात का जवाब दे। ये क्या है? क्या? ये मेरा प्यार है। मामलो के गड़बड़ लागे छे। बाप जी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि राधे को इस प्रेम प्रकरण का पता चल गया था, इसलिए जीवा ने गोमती के साथ मिलकर राधे का खून किया और भाग गए, तो वो लापता हो गए। कहानियां हैं आपके मन में घड़ी हुई। लीलाधर जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये बात सत्य है कि जीवा को मदिरा सेवन करने की लत लगी थी? अनेक अवसरों पर इसी लत के कारण गोमती ने जीवा को घर से बाहर किया था, क्योंकि राधे ने अनेक अवसरों पर मुझसे छुट्टी ली, ये कहकर कि उसकी पत्नी गोमती ने समस्या का समाधान करने उसे गांव बुलाया है। सत्य है ये बात? हाँ, ये सच है, सच्ची बात है। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच अनैतिक संबंध हो तो वो उसे छिपाएंगे, इस प्रकार से प्रदर्शन नहीं करेंगे उस बात का। मैं वो सब नाटक है, नाटक। बाहर की बात अलग है और अंदर की बात अलग है। अभी मैं पाठक भाई की बात करूं, वो बाहर से मेरे को कितना सम्मान देते हैं, कितना मान देते हैं, लेकिन मुझे पता है अंदर से वो मेरे पे बहुत गुस्से में। देखो देखो देखो, उनकी आंखों में देखो गुस्सा। मुंजाल जी, आप मुझे जानते नहीं। आपको बता दूं कि जो धारणा केडी पाठक के सोच में होती है वही उसके शब्दों में भी होती है। आक्रोश आप पर अंदर से भी है और बाहर से भी। केवल इतना है कि अदालत के दायरे में हूं, इसलिए अपना आक्रोश व्यक्त नहीं कर पाता। और ये जो विनम्र बर्ताव है मेरा, ये मेरा स्वभाव है मुंजल जी, इसे मेरी दुर्बलता मत समझना। तो मैं क्या बोलता हूँ माई बाप, जीवा और गोमती को पहले ढूंढो। वो दोनों कहाँ हैं ये तो आपको पता होना चाहिए मुंजल साहब, क्योंकि 5 अक्टूबर की रात 8 बजे उस जमीन के विवाद का समाधान करने या वार्तालाप करने आपने दोनों को बुलाया था अपने घर। 5 अक्टूबर की शाम 5 बजे गोमती ने मेरे को फोन किया था। मुंजल भाई आए थे तेरे जीजाजी के साथ में सुलह की बात करने के लिए, पर तेरे जीजाजी तो ना बहुत गुस्सा हो गए। पर मुंजल भाई ना जाते जाते मेरे को इशारा करके गए कि रात में मैं और जीवा ना उनके घर जाए,
सुलह की बात करने के लिए। देख बहना, झगड़ा करके किसी का भला हुआ है कभी? पर तेरे जीजाजी की जीत का क्या करे, वो थोड़ी ना हमको जाने देंगे। तू और जीवा मिलके मुंजाल भाई से मिलके आ और जीजा जी को बोल दे कि बकुल की तबीयत बहुत खराब है और मैं दवाई दे के आती, और रात है इसके लिए जीवा को भी साथ में लेके जाती हूँ। एम करिश, अभी मैं फोन रखती हूँ, रात के 8 बजे पहुँच जाएंगे। जय माता दी। मैंने उस दिन गोमती भाभी को बकुल भाई के साथ बात करते सुना था। वो 8 बजे मुंजाल भाई के घर जाने वाली थी। हाँ मुंजाल जी, अब बोलो, बांधो न थी। मैं बाबा की बात पूछूं? मैं जाऊं? जब तक कोर्ट की कार्रवाई खत्म नहीं होती आप कहीं नहीं जा सकते। बताइए, गोमती और जीवा आपके घर आए थे कि नहीं? माई बाप, एक काम करो ना, जीवा और गोमती को बुला के पूछ लो। योर ऑनर, मैं समझता हूं कि जीवा और गोमती को ढूंढना आवश्यक है, किंतु उतना ही आवश्यक राधे के हत्यारे को दंड दिलवाना भी है। मुंजाल साहब का यह कहना है कि जीवा के पास अपने भाई की हत्या करने का कारण था। इसी सिक्के का पट योर ऑनर, उस विवादग्रस्त जमीन को बेचने के लिए एक ही कांटा था योर ऑनर, राधे। उसकी मृत्यु से अब पूरा पूरा लाभ मुंजल जी का है। ऑर्डर ऑर्डर। एक मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये खून मैंने किया है, लेकिन वो राधे की लाश किधर है? आप कहना क्या चाहते हैं? राधे की लाश उसके घर से बरामद हुई है। माई बाप, राधे के घर से जो लाश मिली ना, उसका माथा ही नहीं था। अगर माथा ही नहीं था तो पता कैसे चलेगा कि राधे की लाश है? तो मैं एक विनती करता हूं, पहले पता कर लो कि वो लाश राधे की थी, बाद में मुझ पर आरोप लगाना माई बाप। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुंजल जी की दलील को सुनकर ऐसा लगता नहीं है कि ये 10वीं विफल होंगे। उचित प्रश्न उठाया है इन्होंने, और आपकी आज्ञा हो तो बकुल को मैं घरे में बुलाऊं इस प्रश्न का उत्तर देने। योर ऑनर, जो देह पुलिस को प्राप्त हुआ है राधे के घर से, उसकी बाजू पर यह तावीज बंधा हुआ था। बकुल बताइए, क्या आप इस तावीज को पहचानते? ये गोमती ने हमें दिया था। मेरा मतलब है मुझे, राधे को और जीवा को। ये देखिए। केवल इतना ही नहीं है, राधे ने अपने हाथों पर स्वयं अपने नाम का गोधन कराया हुआ था, और जो देह पुलिस को प्राप्त हुआ योर ऑनर, उस देह की बाजू पर भी राधे नाम का गोधन कराया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि जो देह पुलिस को प्राप्त हुआ वो राधे का ही। अपना भारत देश में तो कई लोग हैं जो राधे राधे राधे, वो राधे कृष्ण का राधे राधे लिखवाते। और बात रही तावीज की, तो माता जी के मंदिर में जो भी श्रद्धालु जाते हैं वो तो तावीज तो बंधवाते थे। मेरी गलती हुई कि मैंने तावीज नहीं बंधवाया, वरना ये काली नजर से मैं भी बच जाता ये दिन देखने को। माता जी की श्रद्धा करते संभवतः आपके हाथों से हत्या नहीं होती। योर ऑनर, तृतीय साक्ष्य अदालत में पेश करना चाहूंगा। आपकी अनुमति हो तो एक बार फिर से वरुण झवेरी को कटघरे में बुलाओ। योर ऑनर, ये उस देह का स्थिर चित्र है जो पुलिस को प्राप्त हुआ। मिस्टर झवेरी, इस देह के हाथों में जो जले का निशान है, इससे क्या स्मरण होता है आपको? कृपया न्यायाधीश महोदय को बताएं। जी योर ऑनर, जब वो ऑफिस खाना लेकर आया था, उसकी कलाई जली हुई थी। ठीक है, आपका हाथ कैसे जल गया? हाँ, वो ऊपर थोड़ा जल्दी खोल दिया ना, तो उसकी भाप से हाथ जल गया। कोई बात नहीं, डॉक्टर दिखा ले। जी सर। इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है योर ऑनर कि जो देह पुलिस को प्राप्त हुआ वो राधे की ही थी। अब मुंजाल साहब, इस बात पर तो और कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे? केडी भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की है कि ऐसा कोई यंत्र शोधे जिसे पता चले कि ये लाश जो हमें मिली है वो लाश वो राधे की ही है। अरे मुंडी नहीं है पहचानने के लिए तो क्या हुआ, लेकिन वो पता चल जाने की लाश उसी की है तो वो ठीक हो जाएगा। मेरा ऐसा सोचना है। पाठक जी, आपके पेश किए गए हर गवाह और सबूत
एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हेडलेस बॉडी राधे की ही है, लेकिन सिर्फ इशारे के आधार पर तो अदालत अपना निर्णय नहीं ले सकती ना। कि आपके पास कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट या डीएनए रिपोर्ट है जो साबित करे कि हेडलेस बॉडी राधे की ही है? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश जैसा कि आप जानते हैं, राधे का सर प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण उसके डेंटल रिकॉर्ड्स मैच नहीं किए जा सकते। राधे के माता पिता जीवित नहीं है। उसका एक ही सगा भाई जीवा, वो भी लापता है। ऐसे में योर ऑनर, डीएनए मैच करना संभव नहीं। माई बाप, हम राधे राधे करते सब लोग आधे आधे हो गए, और जेल में रहते रहते मैं तो आधा ही हो गया हूं। मैं एक विनती करता हूं, जब तक ये साबित न होवे कि जो लाश मिली है वो राधे की है, तब तक मुझे घर जाना है। मुझे जामीन पर छोड़ दो। पाठक जी, मुंजाल जी ने जो अपनी जमानत का प्रस्ताव रखा है, क्या आप उसका विरोध करना चाहेंगे? योर ऑनर, इनके इस प्रस्ताव का विरोध तो करना चाहता हूं, किंतु दुर्भाग्यवश मेरी वकालत के सिद्धांत मुझे अनुमति नहीं देते। सबूत और गवाहों की कमी के कारण अदालत मुंजाल जी की जमानत के प्रस्ताव को मंजूर करती है, और साथ में यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इस लाश के सर को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले, ताकि इस लाश की पहचान हम कानूनी तौर पे कर पाए। जीवा और गोमती को भी ढूंढा जाए। ये भी आदेश देती है कि मुंजाल जी इस तालुके को छोड़ के बाहर ना जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जय माता जी। कहीं वांधो नहीं, अब मैं घर जा रहा हूं। सर, आपने मुंजाल को बेल क्यों मिलने दी? उसे रिमांड में रखने के लिए आप जज पे प्रेशर भी तो डाल सकते थे। इसके दो कारण हैं। सर्वप्रथम ये कि उसे कानूनी रूप से कारागार में रखने की कोई दलील नहीं थी मेरे पास। दूसरा ये कि वो जितना भोला लगता है उतना है नहीं, बहुत ही चालाक है, पारा की तरह है। जितना पकड़ने का प्रयास करो हाथ नहीं लगता। हाँ बिली, कुछ मिला उसके कमरे में? नहीं केटी, अक्खा रूम मैंने छान मारा। राधे ना सब सामान लेकर चला गया है, कुछ भी रख कर नहीं गया है। ठीक है, थैंक यू। सर, राधे के घर से भी मुझे उसकी कोई चीज नहीं मिली। अब हम डीएनए मैच कैसे करेंगे? कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो फिलहाल मुंजल पर नजर रख, आ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। चल जी को राधे के घर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा 5 अक्टूबर की रात। उनकी कथन में तथ्य है यार, तो राधे की हत्या करने का कारण केवल मुंजल जी के पास ही था। इसकी पुष्टि करने के लिए मैं लीलाधर जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। राधे और मुंजाल दोनों को पंच ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राधे नहीं माना। उल्टा मुंजाल पे वो गुस्से हो गया, तो मुंजाल ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। ऑर्डर ऑर्डर। मैं अदालत को यह जानकारी देना चाहता हूं कि उस विवादग्रस्त जमीन पर से, जिस जमीन के लिए राधे और मुंजल साहब के बीच लड़ाई चल रही थी, उसी जमीन पर से 2 शव बिना मस्तक प्राप्त हुए हैं। ऑनर, एक पुरुष का और एक स्त्री का। ऑर्डर ऑर्डर। ये बोर्ड तो फोटो में वहां तार के पास लगा हुआ था, यहाँ कैसे आ गया? तत्पश्चात योर ऑनर, इंस्पेक्टर कार्तिक की सहायता से मैंने उस जमीन को खुदवाया। योर ऑनर, फोरेंसिक्स की सूची के अनुसार जिन 2 व्यक्तियों की देह पाए गए हैं उस जमीन पर से, और दोनों की आयु लगभग 25-26 वर्ष की थी, दोनों के पेट में से विष के अंश प्राप्त हुए।
और दोनों की हत्या योर ऑनर 8 दिन पूर्व हुई थी, अर्थात 5 अक्टूबर को रात 8 और 9 बजे के बीच। योर ऑनर, स्त्री का जो देह था उनका डीएनए बकुल ब्रह्मभट्ट के साथ मैच होता है। बकुल ब्रह्मभट्ट के परिवार में उनकी बहन के अतिरिक्त और कोई नहीं था। तो स्पष्ट है योर ऑनर कि स्त्री का जो देह प्राप्त हुआ है वो गोमती का है, और जो पुरुष का देह था उसका डीएनए उस देह से मैच हुआ जो राधे के घर से प्राप्त हुआ। इसका ये अर्थ होता है कि जो पहले देह मिला था वो राधे का ही है, और जो दूसरा देह मिला उसके भाई जीवा का है। और इसका प्रमाण ये है कि जो देह अभी प्राप्त हुआ है इसके हाथों पर जीवा नाम का गोदन किया हुआ और पीठ पर कमली लिखा हुआ था। योर ऑनर, इससे स्पष्ट होता है कि जीवा और गोमती भगोड़े नहीं थे, वो लापता नहीं थे, उनकी हत्या की गई। और ये पूरी संभावना है कि हत्या मुंजल जी ने ही की थी। केडी भाई, मुझे लगता है कि देश में जितनी भी सरकटी लाशें मिलेंगी ना, उस सब का आरोप आप मुझ पर ही डालोगे। मैं मुंजाल हूं, महिषासुर राक्षस नहीं हूं। सबसे अगत्य की बात यह है कि आपने वो एबीसीडी करवाया, तो मैं मान लेता हूं कि दोनों भाई है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन है, ये किसकी लाश है, वो केडी भाई कैसे पता चलेगा? मुंजल जी, एबीसीडी नहीं होता, डीएनए होता है। वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी कि धीरे धीरे आपकी भाषा एकदम वकीलों जैसी होती जा रही। योर ऑनर, एक व्यक्ति के हाथों में जीवा लिखा है, दूसरे के हाथों में राधे, इसका और क्या तात्पर्य निकल सकता है? माई बाप, मैं मान लेता हूं कि ये राधे और जीवा है, लेकिन एक बार पता चल जाए ना कि ये राधे मंगरोलिया है और जीवा मंगरोलिया है, तो माई बाप बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पाठक जी, अगर ये साबित हो जाए कि दोनों लाशें राधे और जीवा की ही है, तो एक कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। योर ऑनर, ये तो तभी प्रमाणित होगा जब उनसे मेल खाता हुआ मस्तक हमें प्राप्त होगा। मैं मस्तक की खोज जारी रखूंगा। तब तक मैं अदालत से आग्रह कर कि जब तक दोनों मस्तक मिल नहीं जाते, मुंजल जी का बेल, इनकी जमानत रद्द की जाए। माई बाप, लेकिन मैं तो इस योर ऑनर, पूरी संभावना है कि बाकी बचे साक्ष्य से ये खिलवाड़ करें, उन्हें मिटाने का प्रयास करें। यह अदालत मुंजाल गौरेड़ा की जमानत फौरन रद्द करके उनको हिरासत में लेने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। कोई वांधो नहीं, अगली तारीख में मैं हमेशा के लिए घर चला जाऊंगा। जय माता जी। हाँ सेठ, वो गोमती और जीवा का फिर से झगड़ा हो गया। वो जीवा पिछले 7 दिनों से घर ही नहीं लौटा है। हाँ सेठ, मिल गया। टप्पट चारोटी गांव चला गया था। चारोटी? क्या सर? मोटा भाई, जीवा के पास मोबाइल फोन तो था नहीं, तो जाहिर सी बात है वो आप ही की दुकान पर आता होगा फोन करने। आज तो हमेशा। तो मोटा भाई, एक बात बताइए, क्या आपने उसे कभी किसी ऐसे इंसान से बात करते सुना था जो चारोटी गांव में रहता हो, या फिर कमली नाम की किसी स्त्री से बात करते सुना था आपने? योर ऑनर, मुंजल जी की दाद देनी चाहिए। कहने को तो ये 10वीं कक्षा विफल है, किंतु एक अच्छे निपुण वकील के सारे गुण हैं। इनकी दलील सुनकर मेरी जिज्ञासा जागी। सूत्रों से पता लगवाया तो जानकारी मिली कि ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेहतर कोर्ट की साफ सफाई करते थे। ये केवल इनकी आमदनी का माध्यम था। यार, इनकी रुचि तो अदालत में चल रहे केसेस पर चुपचाप अदालत के कोने में बैठकर ये अदालत के कार्यक्रम और उसके दांव पेच के बारे में सीखा करते थे। लेकिन माँ बाप, उसमें खोटा क्या है? नहीं, कुछ खोटा नहीं है मुंजल जी। ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन प्राप्त हुए ज्ञान का दुरुपयोग करना ये ठीक नहीं है। योर ऑनर, मुंजल जी के घर की दोबारा तलाशी ली गई तो एक पुराने 2002 के केस के पेपर्स मिले।
किशोर कचारिया वर्सेस बंसी जोशी केस नंबर 6352/M। योर ऑनर, बंसी जोशी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने किशोर जी के सुपुत्र का मस्तक काट के उनकी हत्या की। दुर्भाग्यवश साक्षी और साक्ष्य के अभाव अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। मैं बाबू तो फिर उसमें खोटा क्या है? केडी भाई, आप अपना केस लड़ने के लिए कितना थोथा पढ़ते हो, किताबें कितना पढ़ते हो, तो मैं मेरे बचाव के लिए एक कागज नहीं पढ़ सकता हूं? भाई बाप, राधे और जीवा की मुंडी मिल गई हो तो मुझे बता दो, वरना मुझे घर जाना है। आपको भेजेंगे आपके उचित घर, जहां आजीवन आप रहेंगे, क्योंकि योर ऑनर केवराली जंगलों में जो जाम्बुल गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से राधे, जीवा और गोमती तीनों के शीश प्राप्त हुए हैं। ऑर्डर ऑर्डर, डीएनए टेस्ट करवाया जा चुका है योर ऑनर, और तीनों के मस्तक अपने अपने देह से मैच करते हैं। लेकिन वो मुंडी देखकर आपको पता चल गया कि वो राधे, जीवा और गोमती की मुंडी है? जी नहीं योर ऑनर, तीनों शीश पूरी तरह से शुद्ध हो चुके थे, पहचानना कठिन है। लेकिन ये तो पता नहीं चला ना कि वो राधे है, जीवा है और गोमती है। ये तो पता नहीं चला ना कि वो राधे है, जीवा है और गोमती है। क्या बात, फिर से एक उचित प्रश्न रखा है मंजल साहब ने योर ऑनर। जो स्त्री का शव पाया गया था, उस शव का डीएनए बकुल से मैच करता है, जिसका ये अर्थ निकलता है कि वो शव गोमती का ही है। अब जो मस्तक पाया गया है, उसका डीएनए उस शव से मिलता है, जिससे ये पूरी तरह से प्रमाणित हो जाता है योर ऑनर कि वो शव गोमती का ही है। मान लेता हूँ वो गोमती वाली बात, लेकिन बाकी जो दो मुंडी है उसका वो क्या बोलते हैं, वो डीएनए वो तो जीवित व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है ना, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि वो राधे का और जीवा की मुंडी है? फिर से एक उचित प्रश्न योर ऑनर। अब इनके इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पूर्व मैं इनकी सुपुत्री जिग्ना को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इस बाली को पहचानती हैं आप जिग्ना जी? जी नहीं। योर ऑनर, ये बाली हमें मुंजल जी के घर के छानबीन के समय मिली, और ये बाली गोमती के पाए हुए शीश से पुलिस ने प्राप्त की। फोरेंसिक की रिपोर्ट आपकी मेज पर है। अब बनी बालियों की जोड़ी। अब ये बताइए जिग्ना जी कि आपने कहा 11:30 बजे के आसपास आपके पिताजी अपने भैंस को नहला रहे थे, कि पश्चात क्या आपके पिताजी घर पर ही थे या कहीं गए थे टहलने? कुछ पता है आपको? झूठ मत बोलिएगा। तो क्या है, हम लोग जो मोबाइल फोन होता है उसकी सूची निकलवा सकते हैं, और आपके दूरभाष यंत्र की सूची हमने निकलवाई है, सब कुछ जानते हैं, सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं। एक बार बताइए, आपके पिताजी घर पर थे रात को? थे या नहीं? जी नहीं सर, उस रात में बाथरूम करने जब बाहर निकली तो मैंने देखा कि हाँ बोल बेटी। बाबूजी क्या सोता मैं? बेटा तो घबरा मत, मैं बाहर ही हूँ। बेटा बाहर मतलब कहाँ? बताइए, बोलिए कहाँ? मैं गुलाबों के पास था। वो दूध देने वाली गुलाबों नहीं, वो नचनिया गुलाबों के पास था। ऑर्डर योर ऑनर, मुंजल जी झूठ बोल रहे हैं। पुलिस की सहायता से जब इनके मोबाइल फोन की ट्रैकिंग हमने करवाई तो ये सूचना मिली कि 5 अक्टूबर की रात जब इनकी सुपुत्री ने इन्हें फोन किया था, ये उस समय केवराली के जंगलों के क्षेत्र में ही थे, वही थे जहां से वो 3 शीश पुलिस ने प्राप्त किए। एक नहीं, 3 इंसानों के सर।
लेकिन इन्हें पहचानना मुश्किल है। योर ऑनर, केवराली के जंगलों से केवल 3 शीश नहीं, ये कोयता भी प्राप्त हुआ है। फोरेंसिक्स के अनुसार यही हत्या का औजार है। केवल इतना नहीं योर ऑनर, ये गमछा, ये कुर्ता और ये कंबल भी वहां से प्राप्त हुआ है। योर ऑनर, इस कुर्ते पर से फोरेंसिक्स को 2 लोगों के लहू के धब्बे प्राप्त हुए। सर्वप्रथम राधे मंगरोलिया और द्वितीय मुंजाल जी। वहां से एक कपड़ों भरा बैग भी बरामद हुआ है। मैं मानता हूं वो कुर्ता और गमछा मेरा था, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वो जो 2 मुंडी थी वो किसकी थी? आप गोमती का नाम मत लेना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बाकी जो 2 मुंडी थी वो किसकी थी? मुझे उतना तो पता चले कि मुझ पे किसके खून का आरोप लगा रहे हो, तो पता ही नहीं चलेगा ना। योर ऑनर, अब इस उचित प्रश्न का उचित उत्तर तो देना ही पड़ेगा। आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सहायक को अंदर बुलाऊं। अनुमति है। वरुण, योर ऑनर, ये जीवा के सुपुत्र है, जयंत। ऑर्डर। एक मिनट माई बाप, एक मिनट। ये बच्चा किसका है? माई बाप, सारे गांव को मालूम है कि जीवा की शादी नहीं हुई, उसने लगन नहीं किया है। ये बच्चा कहां से आया? मुंजाल जी, बहुत शीघ्र आपको पता चल जाएगा कि गांव वालों के पास जो जानकारी थी वो जानकारी कितनी अधूरी थी। धीरज रखिए। योर ऑनर, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बच्चे को बाहर बिठाऊं ताकि इसकी मानसिकता पर प्रभाव न पड़े। परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, जीवा के शव के चित्र जो अदालत में मैंने प्रस्तुत किए थे, जीवा के हाथों पर स्वयं उसके नाम का गोदन था और कांधे पर कमली नाम। योर ऑनर, कहीं न कहीं चारोती नाम का भी जिक्र है। जब मेरे सहायक चारोती गांव गए, वहां से उन्हें कमली का पता मिला। मैं जीवा के बारे में आपसे बात करने आया हूं। क्यों? वो खुद नहीं आ सकता है अपनी पत्नी से मिलने? मैं कुछ समझा नहीं। अरे जीवा ने शादी की थी कमली के साथ। कमली जीवा की पत्नी थी, तो फिर उसने राधे और गोमती को इस बारे में बताया कि नहीं? मेरी डिग्री गुजराती फिल्म में छोटे मोटे रोल करती थी और जीवा कहता था कि उसका भाई उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए जीवा और कमली राजकोट में जाकर कोर्ट में लगन कर लिया। क्या मैं कमली से मिल सकता हूँ? कमली को तो टीबी खा गया। 10 दिन पहले उसकी मौत हो गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये बच्चा कौन? ये जीवा और कमली का बच्चा है। ये जीवा और कमली के विवाह का प्रमाण पत्र है, जिस पर उनके चित्र भी, और ये उनके सुपुत्र जयंत के जन्म का प्रमाण है। योर ऑनर, उस विवादग्रस्त जमीन पर से जो 2 शव पाए गए, स्त्री शव और पुरुष शव, पुरुष शव के हाथों पर जीवा नामक गोदन था। योर ऑनर, उस शव का डीएनए जयंत के डीएनए से मैच करता है, जिसका यह अर्थ होता है कि वो शव जयंत के पिता जीवा मंगरोलिया का ही था। इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि जीवा के शव का डीएनए जिस शव के साथ मैच हुआ वो उसके बड़े भाई राधे मंगरोलिया का है। योर ऑनर, मुंजल जी के लिए मैं कड़ी से कड़ी दंड की मांग करता हूं, क्योंकि ये सोची समझी योजना के अंतर्गत की गई कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स। जैसा कि मैं पहले भी अदालत को बता चुका हूं योर ऑनर, 2002 का केस बंसी वर्सेस किशोर कचारिया, जिसमें आरोपी साक्षी और साक्ष्य के अभाव के कारण छूट गया था। मुंजल जी ने वो केस पढ़ा अपने बचाव के लिए नहीं, और हत्या करके
छूटने के लिए। अब इस बात से इनकार मत करना मुंजल जी, क्योंकि कोर्ट की सूची के अनुसार आपने 2002 के केस पेपर्स का आवेदन 6 अक्टूबर 2013 को किया था, अर्थात योर ऑनर राधे, जीवा और गोमती की मृत्यु के ठीक 1 वर्ष पूर्व। केस इज क्लियर योर ऑनर। मुंजल जी, आपके घर जाने का समय आ गया। आप अपना पाप स्वीकार करेंगे या आगे मैं बताऊं? मैं स्वीकार करता हूं कि ये षड्यंत्र मैंने ही रचा था। मैं वो जमीन बेचना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि गोमती, जीवा और राधे को मार डालूं तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। इसलिए मैंने सुलह करने के बहाने जीवा और गोमती को मेरे घर बुलाया और शरबत में जहर मिलाकर दोनों को मैंने मार डाला। दोनों की लाश को मैंने बोरे में डालकर हाथ गाड़ी पर रख दिया। फिर मैं विवादग्रस्त जमीन पर पहुंचा, वहां मैंने खाड़ा खोदा और दोनों की लाश को डाल दिया। लेकिन लाश डालने से पहले मैंने दोनों का सर काट दिया और दोनों के देह को उसी विवादग्रस्त जमीन में गाड़ दिया और उनके कब्र पर कोर्ट रिसीवर का बोर्ड लगा दिया, क्योंकि सब लोगों को भय था कि वहां जाना वर्जित है। और मुंजल जी जानते थे कि इस भय से कोई उस जमीन पर कदम नहीं रखेगा। कटे हुए सर वाली जोली हाथ गाड़ी में छोड़कर राधे के घर में पहुंचा। फिर वो जमीन से मैं हाथ गाड़ी लेकर मेरे घर गया। तीनों कटे हुए सर मैंने घास के नीचे छिपाकर वहीं पे छोड़ दिए। हाथ पैर धोने के लिए मैं घर के अंदर गया। उसी वक्त मेरी दिकरी जिगने आई। उसे देखकर मैं घबरा गया, इसलिए मैंने भैंस को स्नान कराने का नाटक किया। और इनकी सुपुत्री के सो जाने के बाद ये तीनों मस्तक को दफनाने केवराली के जंगलों में चले गए। इनकी योजना थी योर ऑनर कि अगर किसी को शव मिल भी गए तो मस्तक नहीं मिले, और अगर मस्तक नहीं मिले तो देह की पहचान नहीं होगी। देह की पहचान नहीं हो तो इन पर लगा हुआ आरोप कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने तीनों के कटे हुए सर केवराली के घने जंगल में दफना दिए। साथ में राधे की चीजें, कोयता और मेरा कुर्ता भी मैंने दफना दिए। मैंने सोचा कि तीनों को मारकर उसके सर काट कर मैं गायब कर दूंगा तो कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। ये सोचकर मैंने सब कुछ किया। मुंजल जी, आपकी सोच की मैं दाद देता हूं। पुराने केस पेपर्स पढ़कर अगर कोई वकील बन जाता तो बात ही क्या थी। वकालत करने के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है। आप कर सकते थे, किंतु दुर्भाग्यवश आपने अपने गुणों का दुरुपयोग किया। ये अदालत मुंजाल गरोड़िया को राधे, जीवा और गोमती के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाती है। The case is closed. अपराधी चाहे जितना शातिर हो, न्याय से नहीं बच सकता। कमाल कर दिया टीपू। टीपू आराम से। टीपू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया मेरी जान। सोने की लॉकेट। क्या? ला 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 ला।
फिर से उस टीपू ने तो नहीं चुरा लिया? उन्हें चुरा लिया। पिंटो, पिंटो, डॉक्टर जेम्स पिंटो। डॉक्टर? तो मेरा डॉक्टर क्या कर रहा है यहाँ पे? ईश्वर ने भेजा है मुझे यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के लिए। इस पागलखाने में एलियंस हैं। अरे हाँ, एक को देखा था मैंने बाहर टहलते हुए हवा में। एलियंस को देखा था तुमने? कॉल इसरो को फोन लगाओ। Move fast, फोन लगाओ। डॉक्टर, बैलेंस नहीं है। मेरा मजाक उड़ाते हैं? I will kill you. I will kill you. I will kill you. श्रीनिवास, श्रीनिवास। क्या बात है कप्तान साहब, सब सही था ना? हैं? एक मिनट श्रीनिवास जी, अभी आता हूं। हेलो, किरण, जन के गधे, तुझसे कितनी बार कैसे बात क्या कर? हेलो, ये क्या हो रहा है? हाय बिली। गुड मॉर्निंग केरी। क्या स्कोर हुआ बिली? स्कोर? ये जो कंप्यूटर गेम तुम खेल रही हो, में क्या स्कोर हुआ तुम्हारा? तुमको कैसे पता कि मैं गेम खेल रही हूँ? आप बार बार वही तो बटन दबा रही थी कीबोर्ड पे, जो सिर्फ गेम में होता है। और जितना ध्यान आप अपने स्क्रीन पे दे रही हैं, इतना ध्यान आप काम में तो देती नहीं है। तुम तो वो भी देख सकते हो जो तुम नहीं देख सकते। एडवोकेट केडी पाठक, आइए बैठे। जी, मैं मिसेस पवार, असाइलम की नर्स। मिस्टर पाठक, अगर दृष्टि को नहीं बचाया तो उसे क्रिमिनली इंसेन समझकर कहीं और भेज दिया जाएगा। एक ठीक ठाक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बेटी से उसकी माँ हमेशा के लिए छीन जाएगी। दृष्टि के परिवार से कोई नहीं आया आपके साथ? दरअसल दृष्टि के पिता के मौत के बाद उसे एक सदमा सा लगा और वो अपने आप में ही रहने लगी। यही वजह थी कि उसके पति को उसके बेटी की कस्टडी चाहिए थी, इसीलिए तो उसने दृष्टि को असाइलम भेज दिया और उसकी बेटी रिया से उसे अलग कर दिया। प्लीज उसे बचा लीजिए। आप चिंता मत करिए, मैं दृष्टि जी को कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत शीघ्र वो अपनी बेटी रिया के साथ होगी। योर ऑनर, 8 अक्टूबर की रात शांति निवास में दृष्टि नायक जी ने टीपू जी, जो कि वहां पे असाइलम के जो वार्ड बॉय है, उनका इस चाकू से बड़ी बेरहमी से खून कर दिया। और इस बात को साबित करने के लिए मैं आई विटनेस को बुलाना चाहता हूं, वहां के वार्ड बॉय सुनील जी। योर ऑनर। हाँ साहब, खून इसी ने किया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।
योर ऑनर, इस चाकू पे दृष्टि जी की उंगलियों के निशान, आई विटनेस की गवाही। 10 मिनट हुए भी नहीं योर ऑनर और केस खत्म हो गया। योर ऑनर, इस चाकू पर दृष्टि की उंगलियों के छाप का होना केवल इतना प्रमाण पर्याप्त नहीं है ये प्रमाणित करने के लिए कि हत्या दृष्टि जी ने की है। दुर्भाग्यवश दृष्टि अनुचित समय पर अनुचित स्थान पर थी। दुर्भाग्य आपका है पाठक जी कि आपने ये वीक केस हाथ में ले लिया, क्योंकि दृष्टि जी अनुचित समय पे अनुचित जगह पे नहीं थी, बल्कि सही जगह पे सही समय पे थी। उनको पता था कि टीपू उस कमरे में अकेला है, मौके का फायदा उठाया, खून कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आई विटनेस यानी कि सुनील जिनको देख रहे हैं। 10 मिनट से एक ही बात बोले जा रहे हैं यहाँ, किंतु स्पष्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप जायसवाल साहब। मैं ये जो आपके प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, आपको आपत्ति न हो तो जरा हटे। धन्यवाद। क्या कह रहे थे आप? क्या देखा आपने? आपने दृष्टि को टीपू की हत्या करते हुए देखा, ऐसा कहा आप? हत्या करते हुए देखा साहब? उसके लाश के पास दृष्टि ही थी और उसके हाथ में चाकू भी था, उसके कपड़ों पे खून के धब्बे भी थे साहब। ये लाश के पास बैठे होना, कपड़ों पर लहू लगा होना, हाथ में चाकू होना, ये सब परिस्थितिक तथ्य हैं। क्या आपने दृष्टि को हत्या करते हुए देखा? ये जो नीले रंग का चाकू जायसवाल साहब के हाथ में है, इस चाकू से टीपू को घोंपते हुए देखा आपने? देखा या नहीं देखा? देखा या नहीं देखा? बोलिए। नहीं साहब, मारते हुए देखा तो नहीं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। जब आपने स्वयं नहीं देखा तो हम सबको क्यों वो छवि दिखा रहे हैं? प्रिय ऑनर, सोचने वाली बात है। अंततः क्यों दृष्टि टीपू की हत्या करेगी? हाँ, टीपू ने दृष्टि का लॉकेट चुराया, किंतु क्या इतना छोटा सा कारण पर्याप्त है किसी को किसी की हत्या करने के लिए? नहीं, मैंने कब कहा कि लॉकेट की वजह से खून किया? योर ऑनर, नहीं, लॉकेट की वजह से, इनफैक्ट ये मर्डर में मोटिव ऑफ मर्डर ही नहीं। जरा सरल भाषा में समझाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप नहीं समझे, मैं समझा। योर ऑनर, क्या है कि दृष्टि जी ने ये खून बिना वजह की। हाँ, सीरियसली, टीपू जी तो अपने समय पे अपने कमरे में वो साफ सफाई जो भी कुछ काम कर रहे थे, अचानक आई, इस चाकू से खून कर दिया। क्यों ऐसा किया योर ऑनर? क्योंकि दृष्टि जी जो है उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है योर ऑनर, मेंटली इम्बैलेंस्ड है वो, इसीलिए मेंटल असाइलम में इनके पति ने खुद इनको भर्ती किया था, क्योंकि ये मेंटल है और जो इंसान मेंटल होता है वो बिना वजह कुछ भी कर सकता है। इसलिए बिना वजह आपने टीपू का खून किया। हाँ या ना? किया कि नहीं खून? आप मेंटल इम्बैलेंस है या नहीं है? लेकिन जब इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो ये किस तरह का मर्डर केस है? ये मर्डर केस ऐसा नहीं है जिस तरह का आप सोच रहे हैं यार, ये दूसरे टाइप का मर्डर केस है जहाँ पे मैं फांसी की मांग कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इस बात का विरोध कर रहा हूँ जिस बात का पाठक साहब सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब पाठक साहब ये चाहते हैं कि इनको वो मेंटल असाइलम में से छुट्टी मिल जाए, जो कि एक्चुअली नेक्स्ट वीक मिलने वाली है। आई एम अपोजिंग इट योर ऑनर, क्योंकि ये मेंटल है। और मान लीजिए कि इस मेंटल केस को रिहा किया जाए मेंटल असाइलम में से, और ये जहाँ रहती है उस सोसाइटी में रहने गई, पता चला 1 महीने में आधे डजन लोग मर जाएंगे। वजह? नो वजह। मोटिव ऑफ मर्डर? नो मोटिव ऑफ मर्डर। सर, ये समाज के लिए खतरा है, डेंजर टू द सोसाइटी। ये मेंटल है, हाँ या ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ जैसा, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं मानती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम थी पहले, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है आप योर ऑनर, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। ये नाटक हो रहा है यहाँ पे, सिंपैथी जीतने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। इन्होंने अभी अभी माना है कि प्रॉब्लम तो थी ना, तो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहेगी जब तक ठीक ना हो जाए, ये बाहर नहीं निकल सकती। दैट इज व्हाट आई एम प्लीडिंग योर ऑनर। I object, Your Honor. Prosecution is badgering the accused. मैं जायसवाल साहब को स्मरण कराना चाहूंगा कि वे केवल एक वकील हैं, मनोचिकित्सक नहीं, और इस प्रकार का आरोप मेरे मुवक्किल पर लगाने के लिए सक्षम है। किंतु एक व्यक्ति है योर ऑनर जो इस अदालत में उपस्थित है, जो इस विषय पर हमें और जानकारी दे सकते हैं। शांति निवास के हेड डॉक्टर सोमशेखर दत्ता। डॉक्टर दत्ता, ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, क्या आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? अदालत को इस बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? अफसोस वकील साहब, जैसा भी ये
मिसेस दृष्टि नायक की मेडिकल रिपोर्ट है जो साफ साफ कहती कि शी इज मेंटली फिट पोस्ट ट्रीटमेंट। और ये जो रिपोर्ट है सुची है, इस पर आपके हस्ताक्षर हैं, तो स्पष्ट है कि आप ही ने ये मेडिकल रिपोर्ट बनाई है। यस योर ऑनर, डॉक्टर दत्ता ने अपने क्षेत्र में निपुणता प्राप्त की है और अगर ये कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के पश्चात मेरी मोक्किल मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ, तो फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जायसवाल साहब जो एक मनोचिकित्सक भी नहीं, वो गला फाड़ फाड़ कर क्यों ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि दृष्टि जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। योर ऑनर, विद ड्यू परमिशन मैं पाठक साहब को समझाना चाहता हूं जो बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। परमिशन ग्रांटेड। योर इफ यू कैन एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ लिखा। थैंक यू। कुछ रिपोर्ट्स है मेरे पास। आनंद प्रसाद को जानते हैं? महेश दुबे को जानते हैं? ये मेरे एक्स पेशेंट हैं। नहीं, मेरे सुनने का थोड़ा प्रॉब्लम है, जोर से बोलिए। क्या है? ये दोनों मेरे एक्स पेशेंट हैं। दोनों आपके एक्स पेशेंट हैं, मतलब डिस्चार्ज मिल गया और आप ही ने सर्टिफाई किया था कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, मेंटली बैलेंस्ड हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। ऑफ कोर्स सर। फिलहाल ये दोनों आनंद प्रसाद और महेश दुबे जी फिलहाल कहाँ हैं, आपको पता है? नहीं ना, नहीं पता है। मुझे पता है, मैं बताऊं? मैं बता देता हूँ। योर ऑनर, आनंद प्रसाद जो हैं वो कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया, मर गए। और महेश दुबे जी जो हैं वो दिल्ली के मेंटल असाइलम में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्टिफाई किया कि वो ठीक हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपने घर में 4 लोगों को बुलाया और जला के मार डाला। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। प्रॉब्लम ये है योर ऑनर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये डॉक्टर दत्ता जो है जिन पेशेंट्स को सर्टिफाई करते हैं कि वो ठीक है, वो क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं। अब डॉक्टर दत्ता कह रहे हैं कि दृष्टि जी भी मेंटली बिल्कुल ठीक है, उन्हें डिस्चार्ज किया जाए, तो इनका फ्यूचर क्या है और इनकी बात पे कितना भरोसा करना चाहिए योर ऑनर, कि आप डिसाइड कीजिए। वकील साहब, इसमें मेरा क्या कसूर है? जज साहब, जब मैंने उनको डिस्चार्ज किया था उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थे। इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो रिलैप्स होती हैं, हो सकता है बीमारी रिलैप्स हो गई हो। और जज साहब, फिर दृष्टि को देखिए, आप बिल्कुल ठीक है। वो आपके 2 पेशेंट जिसको आपने ठीक करार कर दिया था, वो रिलैप्स होने के बाद ये इतने वॉलेटाइल हो गए। इस बात की क्या गारंटी है कि दृष्टि जी डिस्चार्ज होने के बाद वापस उनकी ये बीमारी रिलैप्स नहीं होगी और वापस वो वॉलेटाइल नहीं होगी, वापस वो किसी का खून नहीं करेगी? एक डॉक्टर हैं आप, इतनी अकल नहीं है आप में? How dare you? I said how dare you? आपने मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा है? पिछले रिकॉर्ड को मारिए गोली। आपके पास में जाऊंगा ना तो आपका फ्यूचर पूरा डार्क है। आप अपने क्लिनिक में नहीं, जेल में सड़ेंगे, समझे आप? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर जायसवाल, ये केस डॉक्टर दत्ता की सैनिटी का नहीं बल्कि मिसेस दृष्टि के संतुलन का है। कोई गवाह है आपके पास जिसने ये हादसा अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है? टीपू की मौत को? गवाह है जज साहब, गवाह है, चश्मदीद गवाह है। और एक नहीं, 3 गवाह। तो आप सॉरी, मैंने आप पे ऐसा इल्जाम लगाया, आई डिडंट इंटेंड। सॉरी, वेरी सॉरी सर। 3 गवाह हैं, चश्मे बोले क्यों नहीं आप बताइए? जी वो इसलिए कि वो यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। डॉक्टर साहब, कल अदालत में आप कह रहे थे कि 3 विटनेसेस थे उस मर्डर के। कौन है? ये तीनों मेरी असाइलम के पेशेंट हैं, डॉक्टर पिंटो, सिद्धू और श्रीनिवास। क्या मैं उन तीनों से मिल सकता हूँ? देखिए वरुण, इनसे मिलकर कोई भी फायदा नहीं है।
पहली बात तो ये है कि एक मानसिक रोगी है, और दूसरी बात ये है कि पता नहीं अदालत इनकी गवाही मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैंने बोला। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ नहीं, एक्चुअली पता नहीं 2 दिन से सर काफी भारी भारी सा लग रहा है। इसका इलाज है मेरे पास। ये गोली, एक सुबह और एक रात को। शुक्रिया। हाय सिस्टर। हाय। ये कौन था? यही दृष्टि का पति। दृष्टि का पति? कैसा पति है ये? ना अदालत में देखा, ना पुलिस स्टेशन में। मुझे भी इसी पे शक है। चलिए। ये है डॉक्टर पिंटो। हेलो डॉक्टर पिंटो, क्या आप जानते हैं कि खूनी कौन है? मैं जानता हूं कि टीपू को किसने मारा। किसने मारा है? लेकिन बताऊंगा केवल अदालत को। देखिए मुझे बताइए। केवल अदालत। मेरा नाम वरुण है। केवल अदालत। अरे मेरी बात तो सुनिए। केवल अदालत। मैं केडी पाठक का असिस्टेंट हूँ। केवल अदालत। मैं जानता हूँ टीपू को किसने मारा है। तो बताओ कातिल कौन है? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। सर, मुझे पता है कि टीपू को किसने मारा है, लेकिन मैं बताऊंगा तो सिर्फ जज साहब के सामने। हमारे सामने क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए, मेरा सर और दुख रहा है। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो तुझे? कुछ नहीं सर, बस सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। लेकिन सिस्टर पवार ने मुझे दवाई दी थी जब मैं असाइलम में छानबीन के लिए गया था। क्या कहा तीनों ने? सर वो तीनों तो यही कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि मर्डर किसने किया, बस नाम नहीं बता रहे। क्यों नहीं बताया? सर वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ जज को बताएं। सर मुझे तो ना ये कोई तीनों की मिली भगत लगती है। मतलब अब और कोई चारा नहीं, तीनों को अदालत में ले जाना पड़ेगा, जज साहब के समक्ष खड़ा करना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, क्या अदालत ऐसे 3 मेंटल पेशेंट्स की गवाही को मायने देगी? मानेगी तो नहीं, संविधान के विरुद्ध है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कान खोल कर सुन लो, कल केडी पाठक तुम तीनों को अदालत लेकर जाएगा गवाही दिलाने के लिए। वहां पर मुझे किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं चाहिए, समझ गए? योर ऑनर, पिछली डेट में सुनील जी की गवाही, बाकी सबूत जो मैंने पेश किए और डॉक्टर दत्ता का जो बिहेवियर था मेरे साथ, उससे तो क्लियर हो जाता है कि ये दृष्टि जी जो है उनको डॉक्टर दत्ता के असाइलम में से निकाल कर कहीं और ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए इन सम कन्फाइंड प्लेस। योर ऑनर, योर ऑनर, पिछली सुनवाई में ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इनके जो चश्मदीद गवाह हैं वार्ड बॉय सुनील, जब उन्होंने कुछ देखा ही नहीं तो फिर उनकी बात कैसी मानी जा सकती है? उन्हें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कैसे माना जा सकता है? जो भी हो, उनके अतिरिक्त मेरे पास 3 और चश्मदीद गवाह, 3 और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिन्होंने ये हत्या आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें दूं। अनुमति है। योर ऑनर, सर्वप्रथम सिद्धार्थ शेखर, द्वितीय जेम्स पिंटो और तीसरे के श्रीनिवास। पाठक, ये तीनों तो नो, अदालत इसकी इजाजत नहीं दे सकती। एग्जैक्टली, भारतीय इतिहास में पहली बार होगा पाठक साहब कि 3 पागल लोग आके गवाही। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की भाषा। आई एम सॉरी, मानसिक रोगी, ठीक, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। योर ऑनर, मानसिक रोगी की गवाही अदालत में कैसे? योर ऑनर, मैं मानता हूं कि ये तीनों मानसिक रोगी हैं, इनकी चिकित्सा चल रही है, किंतु दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कहिए, ये तीनों उस समय उस स्पेशल सेल में उपस्थित थे जहां पर जिस समय टीपू की हत्या की गई। इन्होंने जो देखा उसका वर्णन योर ऑनर मैं मानता हूं कि अदालत में दर्ज नहीं किया जा सकता, किंतु इन्हें एक बार सुन लेने में अदालत को क्या आपत्ति हो सकती है? हो सकता है कि इनको जो कहना है उससे इस केस को सहायता मिले। नहीं, सहायता मिले, मुझे आपत्ति है। एक मतलब मानसिक रोगी की गवाही कैसे चल सकती है, कैसे सहायता मिल सकती है? योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें एक बार सुन लेने में कोई बुराई नहीं। योर ऑनर,
ये मानसिक रोगी हैं और हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उन्हें ऐसा आभास कराएं कि वो हम में से ही एक हैं। हम उनकी बातों पर विश्वास करें, ना कि वो हमसे विपरीत। आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें करता। ऑल राइट। नहीं योर ऑनर, ऐसा आभास नहीं करवा सकते हैं, ये खून का कब केस चल रहा है। मिस्टर जायसवाल, मैंने कहा ना, इट्स ओके। मिस्टर पाठक, प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद। जी तो मिस्टर पिंटो। डॉक्टर पिंटो। जी क्षमा चाहता हूँ डॉक्टर पिंटो। पूछो, क्या चाहते हो? नहीं, आप अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस अगर आप केवल वहाँ जो न्यायाधीश महोदय बैठे हैं उन्हें कृपया बता दें कि 8 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था, तो आपका आभारी रहूंगा, प्लीज। 8 अक्टूबर, मुझे याद है, मुझे अच्छे तरीके से याद है। हर दिन की तरह उस रात भी टीपू वहां आया था सब कुछ चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तभी मैंने देखा। क्या देखा बताइए? आपने देखा उस पुरुष को? केवल उसके हाल ढाल, उसके चेहरे के बारे में बता दीजिए। आदमी? किसने कहा कि वो आदमी था? करेक्ट, क्योंकि वो औरत थी, है ना पिंटो जी? सॉरी डॉक्टर पिंटो। उनमें आदमी कैसा होता है, औरत कैसी होती है, कह नहीं सकता मैं। क्यों? देखिए, पुरुष जैसा आप हैं, मैं हूं, हम पुरुष हैं, वो जो है वो महिलाएं हैं, तो पुरुष ही आया था। एलियन मिस्टर पाठक, एलियन। क्या एलियन? यस माय लॉर्ड, वो एलियन ही था। वो चंद्रमा से आया था उसको मारने के लिए। उसे खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। आई फाउंड एलियन, आई फाउंड एलियन। पाठक, क्या अब भी आप अपने अगले 2 गवाहों से पूछताछ करना चाहेंगे? जी योर ऑनर, मैं मिस्टर डॉक्टर पिंटो ने जो कथन दिया है अदालत में, मैं इनके बर्ताव के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु संभव है योर ऑनर के जो 2 अगले गवाह मेरे हैं वो अपने कथन में कुछ ऐसा हमें बता दे जिससे सत्य उजागर हो। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि मैंने स्वयं ये खतरा मोल लिया है। आपकी अनुमति हो तो मैं सिद्धार्थ को एक बार बुलाना चाहूँगा। हाय सिद्धू। उनको सब वहाँ सिद्धू ही बोलते हैं। वो सिद्धू, याद होगा ना तुम्हें 8 अक्टूबर को वो जो वार्ड बॉय था टीपू, वो तुम्हारे सेल में आया था ना रात को 10 बजे। फिर बहुत वहाँ गड़बड़ हो गई थी, किसी ने उसकी हत्या कर दी। तुम तो थे ना वहाँ, देखा होगा, जागे हुए थे ना तुम, बता सकते हो कौन आया था? टीपू के आने के बाद कौन आया? टीपू के साथ किसका झगड़ा हुआ? किसने मारा टीपू को? देखो देखो देखो, यहाँ पुलिस कल है, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल भयभीत मत हो। बताओ कौन था रात, कौन आया था? देखा ना तुमने टीपू को मारा? किसने मारा बताओ? रावण का हाथ चमक रहा था जिससे उसने टीपू को मारा। सॉरी, रावण कौन? शाहरुख खान। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, पहले एलियन फिर सुपर हीरो। अगले गवाह जो पाठक साहब लेके आएंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर वो सुपर विलन या सुपरस्टार की बात करें। मिस्टर पाठक, आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपके दोनों गवाहों ने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे इस केस में कुछ मदद मिले। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि 2 बार मैं असफल रहा, तो एक अंतिम प्रयास करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं कि
मुझे अंतिम अवसर दिया जाए। मिस्टर पाठक, आपका पास रिकॉर्ड देखकर मैं आपको अलाउ करता हूं। आपको तीसरा गवाह बुलाने की मैं अनुमति दे देता हूं। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि कटघरे में आने से पहले श्रीनिवास की हथकड़ी खोली। नहीं, सॉरी योर ऑनर, ये डेंजरस है ये श्रीनिवास जी। मतलब वो किसी का खून कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, ऐसे नहीं हथकड़ी खोल सकते। योर ऑनर, इस प्रकार से हथकड़ी लगाना संविधान के विरुद्ध है। कानून इसकी अनुमति नहीं देता। इंस्पेक्टर, हथकड़ियां खोल दी। श्रीनिवास, जो टीपू था उसकी हत्या हो गई थी। टीपू? हाँ, वो जो टीपू वार्ड बॉय था, उस रात का उसकी हत्या कर दी थी किसी ने। तुमने देखा हो? हाँ, मैंने मारा था रात उसको। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मारा उसको। देखो, टीपू की हत्या किसी ने की। श्रीनिवास, तुमने देखा था किसने हत्या की? किसने? तुमने नहीं मारा उसे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस रात टीपू को मार डाला। मैं खूनी हूँ। आई एम द किलर। जानती थी इसी ने मारा है टीपू को। मिस्टर पाठक, जब वो कह रहे हैं कि मैंने किया है तो आप क्यों नहीं मान रहे? मिसेस पवार, आप कोर्ट की कार्रवाई के बीच इस तरह दखल नहीं दे सकती हैं। प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए। लेकिन जज साहब, ये आदमी असाइलम का सबसे खतरनाक पेशेंट है। इसने 2 बार मुझ पे भी हमला किया है। मिसेस पवार, अगर आपने अब एक भी शब्द आगे कहा तो आपको कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। योर ऑनर, ये संभव नहीं है कि श्रीनिवास ने टीपू की हत्या की हो। उस समय ये अपने सेल में बंद था। नहीं, मैं बाहर आया था। ये देखिए चाबी मैंने टीपू की जेब से चुराई थी। ये लीजिए चाबी। पाठक साहब का जवाब नहीं। इंटेलिजेंट टू द कोर्ट। जानबूझ के 3 पागलों को, हाँ मानसिक रोगियों को, सॉरी, यहाँ पे बुलाया क्योंकि उनको पता था कि वो बार बार पूछते रहेंगे किसने खून किया। और एक जो मानसिक रोगी है, एक तो बोल ही देगा कि मैंने खून किया। और यही एक प्लान था, इनका स्ट्रेटजी थी अपने मुवक्किल को बचाने की। मैं भी पूछता हूँ पाठक साहब, आई विल हेल्प यू। श्रीनिवास, किसने खून किया? मैंने कहा ना, मैं किसी को नहीं बचा रहा था। मैंने मारा उसको। मेरे को ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। ये क्या है? ये योर ऑनर, मर जाता मैं अभी। ये साजिश है पाठक साहब की मुझे मरवाने के लिए। ये अदालत है या खड़ा, जो भी यहाँ पे आता मेरा गला पकड़ता है योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन को चोट लगने की वजह से यह अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। एलियंस मिस्टर पाठक, एलियंस। किसने मारा टीपू को? रावण। मैं खूनी हूँ। आई एम द किलर। एक्सक्यूज मी सब, क्या मैं आज घर जल्दी आ सकता हूँ? सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है। क्यों, वो नर्स ने तुझे दवा दी थी सर दर्द की, क्या हुआ? सर उससे तो मेरा प्रॉब्लम और बढ़ गया। पता नहीं इसमें क्या मेडिसिन है। अभी सर के साथ अब पेट भी दुखने लगा है। पेट दर्द भी हो रहा है? वरुण, आज अमावस है और अमावस के दिन सर दर्द होना ना बहुत अपशगुन होता है। तुम घर जाओ। मिसेस बिलवारे, आप ये क्या कह रही हैं? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया?
अमावस और मेरे सरदर्द का क्या कनेक्शन है? आप कुछ भी कह देती है। अरे जरा सोचिए तो, दिमाग लगाइए अपना। आप वरुण रिलैक्स, तुम इस प्रकार से क्यों बात कर रहे हैं बेली के साथ? How rude is that? I'm really sorry, केडी सर, I'm really sorry. ये एक्चुअली सरदर्द की वजह से। बेली, अगर आज अमावस्या है तो 8 अक्टूबर को जब टीपू की हत्या हुई तब पूर्णिमा की रात रही होगी। हाँ हाँ, फुल मून था। क्यों? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, तू जा घर जाकर आराम कर। कल फिर तुझे चिकित्सालय जाना होगा, उन तीनों से बात करना है। ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा। इसको क्या हो गया है? मैं उन तीनों से क्यों नहीं मिल सकता? जी, डॉक्टर सोमशेखर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे हॉस्पिटल की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और उनके पेशेंट्स एक मजाक बन जाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स इस केस से दूर ही रहें। या फिर उन्हें किसी और बात का डर? उन्हें डर हो ना हो, लेकिन मुझे जरूर डर है। अगर ये श्रीनिवास यहाँ रहा तो और भी जानी जाएगी। क्या आपको भी लगता है कि श्रीनिवास ने मारा है टीपू को? 100%, क्योंकि उसने 2 बार मेरी भी जान लेने की कोशिश की। वो तो डॉक्टर दत्ता ने बचाया, वरना आज मैं भी मर जाती। हाँ साहब, एकदम एड़ा है वो। मिलना ना से, क्या मुझे उन तीनों पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, उनकी केस हिस्ट्री वगैरह? जी नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है। योर ऑनर, पिछली 2 हियरिंग्स में पाठक साहब ने इस सिंपल से केस को तोड़ मरोड़ दिया है और मेरी गर्दन को। सबसे पहले तो मैं इस चाबी की बात करूंगा जो श्रीनिवास जी ने पिछली हियरिंग में बताई थी कि ये इस चाबी के जरिए उन्होंने सेल खोला और टीपू का खून किया। ऐसा कुछ नहीं योर ऑनर, क्योंकि ये जो चाबी है वो टीपू के घर की है, सेल की नहीं है। तो साफ हो गया योर ऑनर के श्रीनिवास जी ने खून नहीं किया है। तो बचा कौन? दृष्टि जी। और कौन? जसवाल साहब, केवल इस छुरी पर मेरे मुवक्किल की उंगलियों के छाप है, इस आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? मैं ही नहीं, ये दृष्टि जी के जो पति है ना नीरज जी, वो भी इल्जाम लगा रहे हैं योर ऑनर। ये नीरज जी ने एक लेटर भेजा है, उनका ये साइन भी है योर ऑनर। उनका ये कहना है कि दृष्टि जी पर ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं, बिना वजह वो किसी पर भी वार करती रहती है। अब एक पत्नी को पति से बेहतर कौन जान सकता है? जसवाल साहब, क्या आप जानते हैं इनके पति को, जिस पति की आप बात कर रहे हैं? मैं क्यों पहचानूंगा, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। लेटर दिया, दे दिया ना। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, जिस पति नीरज की प्रोसिक्यूटर साहब बात कर रहे हैं वो बहुत ही कठोर दिल व्यक्ति हैं, जिनके मन में अपनी पत्नी के लिए रत्ती भर भी प्रेम भाव है। और ये विवाह का कार्ड इस बात का प्रमाण है योर ऑनर। योर ऑनर, इस स्तर पर मुझे लग रहा है कि नीरज जी एक ऐसे पति जो इस केस के चलते कभी सामने नहीं आए, कभी कोई सुनवाई में नहीं आए, इनके यहाँ होते हुए वो दूसरा विवाह कर रहे हैं, जबकि ये केस भी योर ऑनर नीरज जी नहीं, उनकी पत्नी के बचाव के लिए नर्स पवार मुझ तक लेकर आई थी। आप ठीक कह रहे हैं पाठक साहब। नीरज जानता था कि 2 दिन के बाद दृष्टि असाइलम से आजाद हो जाएगी और फिर उसकी शादी का प्लान, उसमें मुश्किलें आ जाती ना। हो सकता है नीरज ने ही टीपू को मारा हो उस वक्त। किंतु आप तो कह रही थी कि श्रीनिवास ने मारा। हो सकता है उसने भी मारा हो, कोई भी हो सकता है पाठक साहब। ये बात उचित कही है आपने कि कोई भी हो सकता है। वैसे आभार मानता हूँ आपका कि मेरे सहायक वरुण को उस दिन आपने दवा दी। जी यही दवा दी थी? जी हाँ, यही मेडिसिन थी। तो क्या कहा आपने, ये लेट्रिकनाइट जो दवा है ये आपके चिकित्सालय में सर के दर्द के निवारण के लिए सामान्य रूप से हर रोगी को दिया जाता है? जी हाँ,
योर ऑनर, इस स्तर पर मैं अदालत को ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये दवा लेडिक्रोनाइड जो नर्स पवार के चिकित्सालय में सर के दर्द के निवारण के लिए सामान्य रूप से हर रोगी को दिया जाता है। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण को भी दी गई थी ये दवा। तो इनके लिए बहुत सामान्य है, लेकिन विदेश में योर ऑनर ये प्रतिबंधित दवा है। उसके पीछे कारण ये है योर ऑनर कि इस दवा के सेवन से सर का दर्द तो दूर होता ही, किंतु इसके जो दूसरे प्रभाव व्यक्ति पर पड़ते हैं उनमें से एक मुख्य प्रभाव है शरीर के अंदर का एड्रेनलिन का बढ़ जाना है। ऐसे में व्यक्ति विचलित उत्सुक हो जाता है। अगर इसका लगातार सेवन किया जाए तो इंसान का व्यक्तित्व तीव्र और उग्र हो जाता है। और यही दवा योर ऑनर आनंद प्रसाद और महेश दुबे को भी दी। नहीं पाठक साहब, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। ये दवा तो हमारे हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर दत्ता प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसा मैं मानता हूं कि इस ड्रग को मैंने ही अप्रूव किया है, पर जहां तक मेरी नॉलेज है इस ड्रग पर इंडिया में कहीं भी बैन नहीं है। किस प्रकार के डॉक्टर हैं? लगता है आप मेडिकल जर्नल नहीं पढ़ते, क्योंकि केवल ये ड्रग नहीं, आपके चिकित्सालय में दिए जाने वाले 16 ड्रग न केवल विश्व स्तर पर बल्कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी बैंड है, प्रतिबंधित है। ये रही उनकी सूची। पाठक साहब। जी जी बोलिए। सॉरी ये 16 ड्रग्स जो भी बैंड है या वॉटेवर थे, ये हो सकता है कि पेशेंट्स के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन आप इनको क्यों हानि पहुंचाना चाह रहे हैं? नहीं, इनकी क्रेडिबिलिटी पे तो मुझे भी डाउट है, बट दैट इज डिफरेंट। छोड़ दीजिए। फिलहाल केस चल रहा है टीपू के मर्डर का, इल्जाम लगा है दृष्टि जी पे। प्लीज दिस डायरेक्शन में अगर हम लोग केस चलाएं तो हाउ अबाउट इट? जयसवाल साहब, कड़ी है, कनेक्शन है, वही सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कनेक्शन बताइए? पिंटो ने जो कहा था कि उसने एक चंद्रमा से एक एलियन को आते हुए देखा, उसकी कथन में सच्चाई था। पिंटो ने जो कहा था कि उसने एक चंद्रमा से एक एलियन को आते हुए देखा, उसकी कथन में सच्चाई था, क्योंकि जिस कॉरिडोर की खिड़की से वो व्यक्ति अंदर आया था, उस खिड़की से उस रात चांद दिख रहा था। उसने एक व्यक्ति को वहां से उतरते हुए देखा, तो उसके मन ने कहा कि चांद से कोई व्यक्ति आया। नहीं, लेकिन श्रीनिवास ने कहा था कि उसने खुद खून किया, उसका क्या? सच बोल रहा था यार श्रीनिवास। आप स्वयं ही देख लीजिए, आपकी अनुमति हो तो बोला। अनुमति है। वकील साहब, मैंने टीपू को मारा है, मुझे इसके लिए सजा दो। न्यायाधीश महोदय बैठे हैं वहाँ, दंड तो तुम्हें मिले। तो ये बताओ, वो जो एक यहाँ मेरे मेज पर मैंने एक मोबाइल फोन रखा है, वो गायब है, पता नहीं। फोन भी मैंने चुराया है, मुझे सजा दो वकील साहब। हाँ तुमने, और वो गाड़ी जो मेरी पार्किंग में थी लेकिन अब है ही नहीं वहाँ। गाड़ी भी मैंने चुराई है, सजा दो ना मुझे सजा दीजिए। योर ऑनर, यही सत्य है श्रीनिवास, के जांच के अनुसार इन्हें एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है योर ऑनर, जिसके तहत ये हर दंड स्वयं लेना चाहते हैं उस अपराध का जो इन्होंने किया ही नहीं। और ऐसा ही इनके साथ उस रात भी हुआ। टीपू जानता था कि इन्हें ये बीमारी है, इसी कारण इनसे खतरे का आभास ही नहीं हुआ। लेकिन खूनी है कौन? अरे वो है ना, वो चारों का वो रावण, क्या नाम? सिद्धू। बिल्कुल अद्भुत बात कर दिया आपने तो भाई। नहीं, अद्भुत बात तो आप कर रहे हैं। आप अंधेरे में तीर चला सकते हैं, अद्भुत। ऐसा ही है, अंधेरे में ही तीर चलाऊंगा और वो निशाने पे जाकर लगेगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो अदालत की रोशनी जरा धीमी करना चाहूंगा, अंधकार करना चाहूंगा। लाइट्स बंद कर दी जाए। पाठक साहब जी, तीर चलाइए। बस अभी जो करना है आप ही को करना है। जयसवाल साहब, जरा वहाँ डॉक्टर दत्ता की ओर देखिए। रेडियम है, वो रिस्ट वॉच का रेडियम है उनका। कलाई की घड़ी की
रेडियम चमक रही है। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा कि अदालत की बत्तियां ऑन की जाएं। योर ऑनर, उस रात को कुछ ऐसा हुआ, हत्यारा कॉरिडोर की उस खिड़की से अंदर आया, उसके पीछे चांद चमक रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अंधेरे में वो जब टीकू की हत्या कर रहा था, उसके हाथों पर वो घड़ी में वो रेडियम चमक रही थी। और सिद्धू जो शाहरुख खान का फैन है, उसे तुरंत चलचित्र की याद आई, रावण। योर ऑनर, इस समय अगर आपकी अनुमति हो तो मैं डॉक्टर दत्ता को कटघरे में बुलाना चाहूँ। योर ऑनर, वास्तव में उस रात मेरे तीनों साक्षी, पिंटू, सिद्धू और श्रीनिवास, तीनों ने इन्हीं को देखा था। इनकी कलाई पर चमकती हुई वो रोबोटिक घड़ी को देखा था। हाँ, किंतु उनकी वास्तविकता में थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी भी कल्पना मिलाकर यहाँ अदालत में कथन दिया। क्यों किया आपने ये सब? अब जायसवाल साहब भी मुझसे यही पूछेंगे, जज साहब भी मुझसे यही पूछेंगे, इसका उत्तर मैं देता हूँ। वरुण, योर ऑनर, खोजने के बाद टीकू के घर से ये डायरी प्राप्त हुई। इसमें डॉक्टर दत्ता जो व्यवसाय चला रहे थे, अवैध ड्रग्स का व्यवसाय, उसका काला चिट्ठा है। टीकू के पास ये कैसे? योर ऑनर, टीकू भी डॉक्टर दत्ता के साथ मिला हुआ था, अवैध और प्रतिबंधित ड्रग्स बेचने में इनकी सहायता कर रहा था। योर ऑनर, अचानक दोनों में अनबन हो गई होगी, जिस कारण आपने डॉक्टर दत्ता टीकू को अपने रास्ते से हटाना आवश्यक समझा और उसकी हत्या की। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। टीपू पैसे के लालच के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था बहुत दिनों से। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो दृष्टि की आड़ लेकर उस रात मैंने उसे डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत डॉक्टर सोमशेखर दत्ता को शांति निवास मेंटल असाइलम के पेशेंट्स को गलत दवाएं देने और टीपू के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और दृष्टि नायक को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। नहीं पाठक साहब, आपके लिए खुशखबरी। अच्छा, मेरे लिए आपके पास खुशखबरी है? बताइए बताइए। देखिए, एक तो मेरी गर्दन टूटी हुई है। ये खुशी की बात है? नहीं, कह रहा हूँ, बोलिए। और ये सब क्रेजी लोगों के साथ रह रहे के मुझे ना बहुत मेंटल स्ट्रेस हो गया, तो मैं ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी भेजा। समझ गया। आप एकांत चाहते? हाँ। तो उस चिकित्सालय में दृष्टि का कक्ष खाली हो गया, आप वहीं? हाँ, ठीक है ना? भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।